नमस्कार साथियों, मैं मिथुन आपका एग्जामपुर के महान और ऐतिहासिक प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, हम हैं कलम से क्रांति तक। जैसे कि आपको पता है साथियों, मैं एक जो सीरीज है आपकी उत्तर प्रदेश विशेष के लिए और उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए लेकर आ रहा हूं, जिसमें हम लोग एक एक डिस्ट्रिक्ट को उसके अच्छे सारे एस्पेक्ट से जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहते हैं और साथ ही साथ आपको बेसिक और जनरल नॉलेज के लिए भी जरूरी होता है ना। तो उत्तर प्रदेश में जो 75 जिले हैं साथियों, उन 75 जिलों में से ये मेरी दूसरी कड़ी का जो आपका क्लास है वो आपके पास जाएगा। साथियों, आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ऐसी छोटी छोटी वीडियो आपको मैं लेकर आता रहूंगा, जिसमें 10 से 12 मिनट हम लोग पढ़ेंगे और सारी चीज़ों को हम लोग जानते जाएंगे कि हाँ, क्या सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं और क्या आपको उस जिला दर्शन की सीरीज में आपको पता होना चाहिए। साथियों, आइए जानते हैं। देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं साथियों हरदोई डिस्ट्रिक्ट को। हरदोई के बारे में हम लोग हर चीज़ को जानेंगे। उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ है वो हमने ख़त्म कर लिया है। आज हम सेकंड आपको हरदोई ख़त्म करेंगे और ऐसे ही रोज़ आपको एक एक वीडियो मिलेगी साथियों। एक दिन में सुबह और शाम आप लोग अच्छे से पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के बारे में जान जाएंगे। आइए साथियों, हम लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश का जो जिला है हरदोई, उस हरदोई के बारे में कैसे चीज़ें हैं। साथियों, क्रम नंबर का 2 है, जिला दर्शन की ये सीरीज है। जानते हैं हरदोई के बारे में साथियों, क्योंकि हमको सबसे पहले खत्म करना है मंडल के हिसाब से हम लोग खत्म कर रहे हैं। और पहले आप लोग लखनऊ का एक जिला, मतलब खुद लखनऊ को ही मंडल में जिसमें 6 जिले जुड़ते हैं, वो खत्म कर चुके हैं। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से शुरू करेंगे हरदोई को। तो देखिए, हरदोई का जो मुख्यालय है साथियों, आपको पता है जनपद का मुख्यालय होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगभग 10 से 15 ऐसे जिले हैं जिनके मुख्यालय दूसरी जगह पर हैं, उनके मुख्यालय जिला मुख्यालय में नहीं है। ये ध्यान रखने वाली बात है, इसलिए मैंने सबसे पहले मुख्यालय से स्टार्ट करेंगे। तो हरदोई का जो मुख्यालय है वो हरदोई जिला में ही पड़ता है, हरदोई में पड़ता है। और अब हरदोई के क्षेत्रफल की बात करते हैं साथियों, तो क्षेत्रफल देखेंगे तो कितना है, 5,986 वर्ग किलोमीटर आपको हरदोई का क्षेत्रफल मिलेगा। साथियों, जनसंख्या की अगर हम बात करें तो 40,92,945, यानी कि आप बात देखेंगे 40,92,845 जो है 2011 की जनगणना के अनुसार साथियों यहाँ की जनसंख्या मिलेगी। और साथियों, लिंगानुपात की हम बात करें तो आपका हरदोई बहुत ही लिंगानुपात में नीचे, यानी कि आपके उत्तर प्रदेश का 912 जो लिंगानुपात है, उसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें लिंगानुपात की हरदोई की, तो 868 ही है। 1000 महिलाओं पर 868 आपका लिंगानुपात है। साथियों, बात करते हैं हरदोई की साक्षरता की, तो साक्षरता साथियों हरदोई की अगर ओवरऑल देखी जाए, औसतन देखी जाए, तो 64.6% लोग यहाँ के क्या है, साक्षर हैं। अगर आइए हम जानते हैं महिलाओं और पुरुषों के बारे में, तो साथियों पुरुष जो है आपके 74.4%, 100% में से पढ़े लिखे या साक्षर लोग हैं। और साथियों महिलाएं 53.2। जो देखा भी गया है साथियों, अक्सर महिलाओं का जो साक्षरता का जो रेशियो होता है वो हमेशा कम होता है। उसी के लिए मोदी जी, योगी जी और बाकी सारे लोग मतलब जितनी सरकारें और जितने सिस्टम में बढ़ाने के लिए काम कर रही हैं। साथियों, जनघनत्व की बात करते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं, तो अगर आप हरदोई में जाएंगे साथियों, तो आपको 684 जो व्यक्ति हैं प्रति वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में देखने को मिलेंगे, वर्ग किलोमीटर में देखने को आपको मिल जाएंगे। साथियों, अब बात करते हैं जो हरदोई है, हरदोई ओडीओपी यानी कि एक जिला एक उत्पाद में अगर बात करें तो साथियों हथकरघा हथकरघा के लिए एक जिला एक उत्पाद में अपनी पहचान रखता है हरदोई। साथियों, आगे देखते हैं। देखिए, कुछ ऐतिहासिक बात देख लेते हैं साथियों। वैदिक काल में इसको हरिद्रोही कहा जाता था साथियों। इस हरदोई का नाम हरिद्रोही था। वैदिक काल में क्या नाम था, हरिद्रोही, यानी कि भगवान का दुश्मन, हरि जी का द्रोही, इसका नाम वैदिक काल में था। लेकिन अगर मध्यकाल की बात करें साथियों, तो मध्यकाल में एक बहुत अच्छी जो इंपॉर्टेंट घटना है जिसका नाम है बिलग्राम का युद्ध साथियों। 1540 ईस्वी में बिलग्राम का युद्ध इसी हरदोई में होता है और शेरशाह और हुमायूं के बीच में साथियों होता है। तो ये सारी चीजें साथियों हमने हरदोई के ओवरव्यू के बारे में जानी। आइए जानते हैं हरदोई में और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे देखिए, हरदोई के पर्यटन स्थल क्या क्या है, पर्यटक स्थल क्या क्या है, आपको घूमने के लिए क्या कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो साथियों, यहाँ पर आपको विक्टोरिया हॉल देखने को मिलेगा, यहाँ आप विजिट कर सकते हैं अगर हरदोई के हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। और उसके बाद संकट हरण मंदिर साथियों यहाँ पर विजिट करने के लिए है। नवाब दिलेर खां का मकबरा साथियों हरदोई में ही देखने को मिलता है। आजकल साथियों एग्जाम में
आपके एग्जाम में उत्तर प्रदेश स्पेशल से सवाल पूछे जाते हैं और आप लोग केवल जिस जिले में रहते हैं उस जिले का तो बहुत अच्छे से ध्यान रख लेते हैं, और साथियों आप नहीं ध्यान रख पाते हैं बाकी अलग अलग जिलों का। तो इसलिए साथियों ये जिला दर्शन की सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक सरसरी नज़र में सारे जिलों को अगर पढ़ के जाएंगे, क्योंकि आजकल अंदर से सवाल आयोग पूछने लगा है। आपने देखा ही होगा यूपी ट्रिपल एससी के, यूपी पीएससी के पेपर्स को उठाकर आपने देखा होगा। तो आयोग जो है, जो भी चाहे पुलिस भर्ती आयोग हो, चाहे वो आपका यूपी ट्रिपल एससी हो, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस हर एक जिले से पूछता है और ऐतिहासिक स्थलों से पूछता है। इसीलिए देखिए साथियों, दहर झील जो मिलेगी आपको वो कहाँ पर देखने को मिलेगी, हरदोई भी देखने को मिल जाएगी। साथियों यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने को मिलेगी, जो है वन्य जीव, यानी कि वन्य जीव अभ्यारण्य आपको देखने को मिलेगा, या वन्य जीव बिहार साथियों आपको देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और क्या है, सांडी पक्षी विहार। सांडी पक्षी विहार साथियों जो कि मात्र 3 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है साथियों। इसकी स्थापना 1990 में होती है, और मैं आपको बता दूं कि ये अब रामसर साइट में शामिल है, यानी कि ये आर्द्रभूमि है, वेटलैंड है साथियों। ये सांडी पक्षी विहार जो है वो अब एक वेटलैंड है। तो इतनी देखिए, ये सारे एस्पेक्ट आप लोग अगर क्लियर करके अगर अपने दिमाग में रखते जाएंगे, स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे और चीज़ों को देखते जाएंगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए साथियों, हरदोई जो है आपसे पूछा जाता है, हरदोई कितने जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, वो भी मैंने देखा है, बता के रखा है साथियों। हरदोई देखिए, लखीमपुर खीरी आपको देखें, अगर मैं बात करूं तो लखीमपुर खीरी लगभग उत्तर की तरफ, लखीमपुर खीरी पूरब में, पूरब की बात करें तो सीतापुर, और उसके बाद अगर हम दक्षिण पूरब की बात कर लें तो लखनऊ और उन्नाव, और फिर अगर हम इधर पूरे दक्षिण की बात करें कानपुर, और फिर कन्नौज, फर्रुखाबाद और शाहजहांपुर। यानी कि अब देखा जाए तो एक, अगर हम देखें कितने जिलों से सीमा साझा करता है तो 3, है ना। ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है, 5, 6, 7 और साथियों 8, 8 जिलों से ये सीमा साझा करता है। ये साफ सवाल पूछा जा सकता है ना। तो ये भी आपको याद रखना होगा, 8 जिलों से सीमा साझा। और साथियों यहाँ पर प्रमुख मेला क्यों है, कौन सा लगता है साथियों, मेलों से भी रिलेटेड, क्योंकि साहित्य से रिलेटेड और आपके जो कल्चर है उससे रिलेटेड सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो मेला देखिए साथियों, बेरिया घाट का मेला यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ साथियों यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज भी देखने को मिलेगा, जिसका नाम है राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज, ये भी आपको देखने को मिलेगा। साथियों यहाँ पर कुछ संस्थान भी आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि इंस्टीट्यूट देखने को मिलेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि साइंस पार्क आपको संडीला में देखने को मिलेगा, ये हरदोही में ही साथियों पड़ता है साइंस पार्क। और साथियों यहां पर मिलेगा राजा टोडरमल सर्वे एवं भूलेख प्रशिक्षण संस्थान भी साथियों आपको यहां देखने को मिलेगा। हाँ साथियों, ये वही इतिहास के टोडरमल हैं जिनके नाम से नापतोल मापतोल का ध्यान रखा जाता, जिन्होंने मापतोल में बहुत बड़ा योगदान दिया था, उसी के नाम से राजा टोडरमल सर्वे एवं भूलेख प्रशिक्षण संस्थान यहां पर देखने को आपको संडीला में मिलेगा। और साथियों आपको देखिए बेलवे स्टॉक आपको देखने को मिलेगा, ब्रिटिश जो आपकी गन फैक्ट्री है साथियों, ये भी आपको देखने को कहाँ मिल जाएगी, ये भी आपको हरदोई में ही देखने को मिल जाएगी साथियों। उसके बाद बात करते हैं, हरदोई एक ऐसा जिला है साथियों जिसके पास 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। उन 8 के 8 विधानसभा क्षेत्रों का भी नाम आपको याद होना चाहिए। तो साथियों पहला है देखिए बालामाऊ, दूसरा है सवाईजपुर, तीसरा है शाहाबाद, चौथा है हरदोई, है ना, और पांचवा है गोपामाऊ, और छठा है साथियों सैंडी, और सातवां है विलग्राम, है ना, और आठवां है संडीला। साथियों आपको बता दें गोपामाऊ जो है यहाँ पर हरदोई विधानसभा जो एससी सीट है, और सांडी की जो है साथियों एसटी सीट है, ये भी आपको याद रखना होगा। साथियों कुछ ऐसी चीजें जो यहाँ पर प्रस्तावित हैं, ये भी आपको करंट के माध्यम से याद रखना होगा। और प्रस्तावित क्या है साथियों, टेक्सटाइल पार्क जो है यहाँ पर प्रस्तावित है। क्या है साथियों, टेक्सटाइल पार्क यहाँ पर प्रस्तावित है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे साथियों। उसके बाद साथियों हरदोई का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, ऐसी चीजें याद रखेंगे जो हरदोई के लिए जरूरी हैं। देखिए साथियों, मक्का का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए, मक्का का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला हरदोई है। साथियों गेहूं की सर्वाधिक उत्पादन, देखिए उत्पादकता की बात कर रहा हूं और गेहूं के सर्वाधिक उत्पादन की बात करते हैं साथियों, है ना। गेहूं के सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो यहां पर गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन देखने को मिलता है। और साथियों है ना, गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन के साथ साथ अगर हम बात करें तो एक और चीज कि गेहूं का सर्वाधिक क्षेत्रफल भी यहां पर पाया जाता है, ये भी आप लोग इसमें अगर लिख लेंगे तो आपको फायदा हो जाएगा। गेहूं का सर्वाधिक क्षेत्र साथियों, गेहूं का सर्वाधिक क्षेत्र भी यहीं पर पाया जाता है। सर्वाधिक क्षेत्रफल साथियों, क्षेत्रफल यहीं पर देखने को आपको मिलता है साथियों। और इसके आगे की बात करें, है ना, इसके आगे की बात करें तो गोमती नदी हरदोई और सीतापुर की क्या बनाती है साथियों, ये नदी बनाती है। गोमती नदी हरदोई और सीतापुर की क्या बनाती है साथियों, आपको देखने को मिलेगा
सीमा बनाती है। और देखिए हरदोई बाबा का मंदिर वहाँ मिलेगा, प्रहलाद घाट मिलेगा, और रसखान की जन्मस्थली साथियों माना जाता है ना? क्या माना जाता है? रसखान की जन्मस्थली हरदोई को माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि रसखान की जो जन्मस्थली है वो हरदोई में ही देखने को आपको मिल जाती है साथियों। शिव वर्मा की बात करें या जगदीश गुप्ता की बात करें साथियों, नई कविता धारा के जो बढ़िया समीक्षक हैं हरदोई में ही जिनका जन्म हुआ है, जिसका नाम साथियों है जगदीश गुप्ता। जगदीश गुप्ता साथियों की बात करें जाए तो नई कविता साथियों देखेंगे आप लोग, नई कविता जो होती हैं, कविता के महान कवि माना जाता है। महान कवि जो हैं वो भी कहाँ के हैं साथियों? हरदोई में ही उनका जन्म हुआ है, ये बताने की कोशिश आपको की गई है। प्यारे साथियों, ये हरदोई आपके लिए था, है ना? आप ऐसे ही जिलों के दर्शन से आप आगे हम लोग आगे भी चीज़ें पढ़ते रहेंगे, है ना? जो इंपॉर्टेंट है और करंट और चीज़ों को लगाकर है। तो ये जिला दर्शन आपको अच्छा लगता है तो साथियों आप अपने कीमती कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि छोटे छोटे जिले हैं, छोटे छोटे जिलों में जो 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 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर करी जा रही हैं। उम्मीद है कि साथियों ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगेगी। छोटी सी क्लास है लेकिन 1 या 2 नंबर आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं लेकर आएगी, और आप लोग एक जिले को जान लेंगे कि उस जिले में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो इसीलिए मैं आपके साथ मिथुन इसी क्लास को ऐसे ही लेकर कंटिन्यू रहूंगा। उत्तर प्रदेश विशेष के लिए जानते रहिएगा। और देखिए साथियों, सुबह 7 बजे आपका उत्तर प्रदेश विशेष का क्लास एग्जामपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी होता है, वहां पर भी आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा। और साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन आपके साथ मैंने शेयर किया, है ना? अंततः देखिए वर्दी बैच चल रहा है, अगर आप चाहें तो 1 दिसंबर से क्लास स्टार्ट होंगी, 30 नवंबर तक आप लोग इसमें ऐड हो सकते हैं। तो साथियों धन्यवाद आपका, है ना? आज के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नए डिस्ट्रिक्ट के साथ कल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत साथियों।